अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़ वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम। आज है वो दिन कि जब डिसाइड हो जाएगा कि इस वर्ल्ड कप का फातेह कौन होगा। एक जानिब है ऑस्ट्रेलिया जो अपनी भरपूर दावेदारी के साथ इस टूर्नामेंट में आई। शुरू में हिकअप्स ज़रूर आए, लेकिन उसके बाद टूर्नामेंट की फेवरेट को उन्होंने आउट किया। नाउ दे आर इन फाइनल्स और ऑन सॉन लग रहे हैं। दूसरी जानिब एक ऐसी टीम है कि जिसके एक हाथ में टेस्ट मेस है और दूसरे हाथ में वर्ल्ड कप फाइनल की भी भरपूर दावेदारी है, लेकिन उनके साथ इंजरीज की कुछ शिकायत हैं। हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो किसका पलड़ा है भारी और कौन आज करेगा ज़र्ब कारी, इस पे होगी बात। हमारे साथ मौजूद है आदिल अजहर, हमारे साथ मौजूद है अहमद शहजाद और शाहिद खान अफरीदी भी हैं हमारे साथ। शाहिद भाई, अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ा ज़बरदस्त आज का मैच होने जा रहा है। ऑल दो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारी टीम जाए, लेकिन ये दोनों टीमें भी इन्होंने प्रूव किया है कि अगर आज ये फाइनल में हैं तो अपनी मेरिट पे और अपने बेहतरीन खेल की वजह से। शायद भाई आपसे शुरू करते हैं। ओके, शायद भाई आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, हम आपको दोबारा यही सवाल जो है हम अहमद शहजाद से पूछते हैं। अहमद भाई, दो दुनिया की बेस्ट टीम्स, दोनों की अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक हिकअप के साथ शुरू किया और न्यूजीलैंड जो है, ऑल दो कि उनको इंजरी का सामना है, बट प्रोफेशनल टीम्स हैं और वो अब ये चीज़ें पीछे रख के उनके सामने वो वर्ल्ड कप होगा जिसके लिए वो आज खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, दे आर द बेस्ट और रिजल्ट्स जो हैं वो यही बताते हैं कि दो बेस्ट टीम जो हैं दुनिया की, वो इस टाइम T20 में आमने सामने होंगी आज, और एक बहुत बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। जिस तरह हमने कहा था कि फायर वर्सेस कूल, विलियमसन के साथ जो उनका फिंच का मुकाबला होगा, आई थिंक देखने लायक होना चाहिए। सो एज अ स्पेक्टेटर व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि एक अच्छा मैच हो, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, लोग एंटरटेन हो। एट द सेम टाइम दोनों मुल्कों के लिए, दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मर रहा है। प्रेशर होगा डेफिनेटली, फॉर मी runs on the board will matter a lot, and the kind of form both the teams are in, especially I would say जिस तरह लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया खेला जो पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई थिंक they pulled off a very close and good game, and at the same time जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपना आखिरी मैच खेला एंड दे ऑल्सो पुल्ड ऑफ नेल बाइटर। सो आई गेस दोनों टीम्स दे आर हेड टू हेड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेपरेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर विनिंग रेशियो। कोई इतना ज़्यादा फ़र्क देखने में है नहीं। इट्स जस्ट कहा जाता है कि इस तरह के मैच में इट्स जस्ट अ बैटल ऑफ नर्व्स, और कितना आप यूजिंग योर हेड, यूजिंग योर ब्रेन अंडर प्रेशर, बिकॉज फाइनल होता है, डेफिनेटली प्रेशर होता है। सो जौन से प्लेयर्स, जौन सी टीम प्रेशर के अंदर अच्छा कंट्रोल, सेंसिबल डिसीजन ले सकेगी, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकेगी और अपने प्लान्स पे आके स्टिक कर सकेगी, आई थिंक वो टीम जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस मैच में। एब्सोल्युटली। और शाहिद भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। शाहिद भाई, यकीनन न्यूजीलैंड बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपोजिंग टीम के जहन में ये चीज़ आ जाती है कि अगली जो टीम आ रही है वो मतलब 50 बॉल तो ऐसा उन्होंने वर्ल्ड कप इतने बैक टू बैक जीते हुए हैं, तो ये चीज़ ज़रूर न्यूजीलैंड के जहन में आएगी। दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड है वो वर्ल्ड कप में पहुंचते हैं, फाइनल तक पहुंचते हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, लेकिन वो जो स्टेप होता है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बर्तरी आपके जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। देखें, जहाँ तक बात हो रही थी, मेरे ख्याल में दोनों टीमें बहुत अच्छा करके आई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद उनके जो बैट्समैन, हमें लग रहा था कि फॉर्म में नहीं है। लास्ट मैच में वो भी सारे ज़बरदस्त फॉर्म में आए। ख़ासतौर पे उनके जो वार्नर हैं वो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी सेमीफाइनल में। दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं, दोनों टीमें एक दूसरे को अच्छा जानती हैं, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है और उनके प्लान्स, वो एक प्लान्स के साथ ही ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं। असल चीज़ ये कि कौन अच्छा एग्जीक्यूट करता है प्लान को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फील्डिंग अगर देखी जाए, दोनों टीमों की फील्डिंग अच्छी है। नो डाउट लास्ट सेमीफाइनल में इतनी अच्छी फील्डिंग ऑस्ट्रेलियंस की नहीं रही, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड कप में देखी जाए तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही है। और मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मैच होगा। दोनों टीमें कॉन्फिडेंट हैं, दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं, प्लेयर्स सारे इंडिविजुअल बड़े अच्छे फॉर्म में, एज अ टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में। तो लेट्स सी इंशाल्लाह कौन
जो एग्जीक्यूट अच्छा करेगा प्लान को, वो टीम जीतेगी। शायद भाई, ऑल्दो हमने देखा है कि टॉस जो अब तक वर्ल्ड कप में बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करता आया है, और अगर हम जो अब तक के T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें भी देखें तो सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है कि एक टीम टॉस हारी है और वर्ल्ड कप जीती है, और वो कौन थी? वो पाकिस्तान 2009 में। वरना जितनी भी टीम्स टॉस जीती हैं वो फाइनल जीतने पे गई हैं। इतने बड़े मुकाबले में क्या टॉस दिमाग पे असर रखता है, या फिर उसको हम एक साइड करते हैं कि जी हो गया, इट्स ओके, अब जो करना है हमने करना है? देखिए, मैं टॉस तो डिसाइड नहीं करता कि कौन मैच जीतेगा, लेकिन एक कंडीशन ज़्यादा नज़र आती है। ज़्यादातर जो कप्तान होते हैं वो टॉस जीत के फील्डिंग करते हैं, बैटिंग इसलिए के करते हैं कि बाद में कहीं बॉल गीला ना हो जाए। बॉलर बड़ा मुश्किल होता है, अगर बॉल गीला होता है, बॉलर्स के हाथ में बॉल नहीं आता, बैट में बड़ा अच्छा बॉल आता है, टर्न नहीं होता, स्विंग नहीं होता, सीम नहीं होता, तो वो उसकी वजह से ज़्यादातर कप्तान जो है वो चांसेस लेते हैं। अब यहाँ पे वेदर का पता नहीं है कि रात में कितना ड्यू फैक्टर होगा, तो ये जो ग्राउंड में है, जो ग्राउंड में होंगे, वही बेहतर डिसीजन लेंगे। एब्सोल्युटली। आदिल भाई, योर फेवरेट टीम इज़ इन द फाइनल्स, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड पे खेल चुकी है। क्या वो ये एडवांटेज कैरी करेंगे बिकॉज न्यूजीलैंड प्लेड इन अबू धाबी? अब मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का फाइनल, आई थिंक बोथ द टीम विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लीन स्लेट। आप जब फाइनल में आते हैं, आई थिंक एक माइंडसेट डिफरेंट होता है, मैच की अप्रोच डिफरेंट होती है, आपकी प्लानिंग डिफरेंट होती है। और ये बात भी याद रहे फैसल के आज का जो मैच खेला जा रहा है, इट्स बीइंग प्लेड ऑन अ न्यू ट्रैक। ये ट्रैक जो है वो अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, सो उसका भी एक फैक्टर ज़ाहिर ज़रूर आएगा। अनयूज ट्रैक है, ख्याल ये किया जा सकता है कि जी ये बैट्समैन को मदद दे सकता है, बट वी ऑल्सो नो कि जो अनयूज ट्रैक्स होते हैं वो कभी कभार बड़े वियर्ड तरीके से भी जो है वो बिहेव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जो एडवांटेज ज़ाहिर हासिल है, वो जिस तरह उन्होंने अपने उस मैच को पिछला ख़त्म किया था, दे आर कैरिंग दैट मोमेंटम एंड ऑल। हाउएवर दैट मोमेंटम डिड नॉट वर्क इन 2010। द वेट ऑफ द हिस्ट्री, वो जो एक बोझ है, एक बार है तारीख का, वो न्यूजीलैंड के कंधों पर है। बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस को नॉकआउट मैचेस में हराना, स्पेशली वो जब फाइनल में आते हैं, एक तो उनका the ratio of reaching the final is amazing. I mean, in winning ICC, the final is amazing. And winning the final, I think 47-48% ICC जो टूर्नामेंट कराता है, हर दूसरे के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ होता है। T20 क्रिकेट इस लिहाज से थोड़ा सा अनयूजुअल है कि ऑस्ट्रेलियंस ने उसको उस तरह डोमिनेट नहीं किया है, बट न्यूजीलैंड हैज़ टू प्रूव अ पॉइंट। वहाँ पे आपका एक नीचे एक स्टैटिस्टिक भी चला आ रहा है कि 17 नॉकआउट गेम्स में से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 16 दफ़ा हारा है। जो एक दफ़ा जीते थे वो वर्ल्ड सीरीज़ 1981 का एक कोई मैच जीतने में कामयाब हुए थे, ये वो भी वो बेस्ट ऑफ द 5 सीरीज़ का फाइनल वो हार गए थे। सो येस, आई थिंक जो तारीख का बार है, जो वज़न है, वो न्यूजीलैंड के कंधों पर है। हाउएवर एज आई सेड, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल, एक यूजुअल न्यूजीलैंड की जो टीम हुआ करती थी ये नहीं है। दीज गाइज हैव बीन क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, दे आर द बेस्ट इन टेस्ट, वी नो दैट। ये वनडे की एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी टीम है, एंड दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ एन अमेजिंग T20 जर्नी फॉर देम। एब्सोल्युटली। अच्छा अहमद भाई, हम ज़रा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पे तो हम करेंगे ही बात, लेकिन क्योंकि आप जो है इस वक्त खुद भी खेल रहे हैं, जिस वक्त पाकिस्तान बाहर हुआ, आपकी वहाँ पे प्लेइंग जितने भी लड़के थे उनसे बात हुई होगी, तो क्या आपकी उनसे बात हुई? वो कैसा महसूस कर रहे थे एज अ प्लेयर? क्या फीलिंग्स थी उनकी कि आज हम फाइनल में नहीं? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे हम लोग। 4-4, 5-5 के ओके, यही सवाल अगर मैं शायद भाई आपकी तरफ थ्रो करूं कि आप जो है वो इस वक्त आई गेस दुबई में, यहाँ पे बहुत बड़ा पाकिस्तानी जो है क्राउड यहाँ पे होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की, आपकी हुई होगी उनसे बात, तो क्या कहते हैं, क्या फील करते हैं, किस तरह का उन्होंने शो किया अपनी टीम के लिए सपोर्ट? अच्छा, जहाँ तक लोगों की बात करूँ तो लोग डिसअपॉइंटमेंट तो है और जारी बात है हारने की, लेकिन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को। लोग खुश हैं, कोई ऐसा किसी की तरफ से मैंने नहीं नेगेटिव कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आए, लेकिन ये था कि सारे सब ने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की है सारे लड़कों ने। और ज़्यादा खुश इस बात में थे कि यार कुछ भी हो, हम इंडिया से जीत गए मैच, तो इंडिया की फिक्र ज़्यादा थी उनको। बाकी इंडिविजुअल बात मुझे पता है हसन अली के ऊपर से क्या गुजर रहा था सारा कुछ, और सोशल मीडिया भी देखे जा रहा था मैं। शायद हसन से बात हुई है मेरी, उसको काफ़ी समझाया कि ज़िंदगी है, चलता रहता है, ऐसे दिन भी आते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्लेयर्स वही होते हैं जो अपने आप को मुश्किल वक्त से हटाते हैं। तो इसके बाद शाहीन से बात हुई है, 2 और लड़कों से बात हुई है, उनको मोटिवेट किया, शाबाश दी है रिजवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के ऊपर, उसको मैंने मुबारकबाद दी है कि
हॉस्पिटल में था, सांस की नाली और फिर खाने की नाली दोनों ब्लॉक हो गई थी, और डॉक्टर ने कहा था कि शुक्र है कि आप टाइम पे आ गए, वरना बहुत ऑपरेट करना पड़ता। लेकिन उस लड़के का जो मुझे पता चला कि डॉक्टर ने जो कहा कि ये बड़ी हिम्मत की बात है कि ये लड़का खेलना चाह रहा है और ये इसके लिए खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए उसने जिस तरीके से मैच में चांस लिया, तो ऐसे दलेर तगड़े टीम प्लेयर्स हमारे पास हैं। इंशाल्लाह यही सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप में बहुत फ़ायदा देगी, आगे आने वाली हमारी क्रिकेट में बहुत फ़ायदा देगी। शाहिद भाई, हमने भी जब फैन से हमारी बात हुई, या इवन हम भी जब इस पे बात कर रहे थे, तो इस बार वो नहीं था कि जी हम आउटराइट जाके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया। बड़ा सपोर्ट आया इस बार टीम से। यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा रिजवान के हवाले से, क्योंकि घर पे बैठे लोग तो ये देख रहे होते हैं कि यार इसका बॉल मिडिल नहीं हो रहा, यार ये आगे निकल के मार रहा है, इसका कैच ड्रॉप हो रहा है, क्या कर रहा है ये। लेकिन बैक एंड पे स्टोरी जब सामने आई तो जो थोड़े बहुत तनकीद भी कर रहे थे, उन्होंने भी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मैं चाहूँगा कि रिजवान की जो करेज थी, ख़ासतौर पे जो उनके डॉक्टर थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि उसकी हालत देख के लग रहा था कि यार खुदा ना खास्ता ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर रिजवान आते हैं, बैटिंग करते हैं। मैं चाहूँगा आप देखने वालों को, कौम को बताएं कि एक खिलाड़ी कितनी मुश्किल से गुजर के यहाँ तक आता है, वो क्या कुछ पीछे उसने झेला हुआ होता है, वो आप तक शायद पहुँचने भी नहीं देता। देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा होता कि प्लेयर किस पेन में खेल रहा होता है। 100% मैंने तो कोई क्रिकेटर नहीं देखा जो 100% फिट हो। कोई ना कोई निडल्स, कोई ना कोई इंजरीज प्लेयर्स को होती है, उसको वो कैरी करता है सारे अपने करियर में। और ये रिजवान की इस एफर्ट को मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ही पैट्रियोटिक किस्म का लड़का है, एक दलेर है, सिंसियर है, मुल्क से सिंसियर है, अपने आप से सिंसियर है, क्रिकेट खेलना चाहता है। ये बड़ी बात है कि बिस्तर पे लेटे और वो डॉक्टर को कह रहा है कि नहीं, आप कुछ भी कर दें और मुझे बस आप ये मैच खेलना है, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता हम ये मैच हार गए तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत दलेरी का काम है। ये एक प्लेयर का पता चलता है कि मेंटली वो कितना स्ट्रांग है, कि वो उस इंजरी को, उस पेन को लेके पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की टीम की खातिर, जो लोगों की उम्मीद है उसकी खातिर वो ग्राउंड में उतरता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया जिन जिनको पता चलता रहा है। तो ऐसे ऐसे अप्रोच और इस किस्म के कैलिबर के प्लेयर्स मेरे ख्याल में ये दूसरों के लिए, दूसरे प्लेयर्स के लिए, इवन के यंगस्टर्स के लिए जो अंडर 19 वगैरह खेल रहे हैं या पाकिस्तान ए के लिए खेल रहे हैं, उनके लिए उसने ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट की है। यही कुछ अदील, यही वो कुछ बातें होती हैं, वो इंस्पायर करती हैं। इफ़ यू रिमेंबर, इस वक्त 2007 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था। 2007 से पहले कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि वो तो 50 वर्ल्ड कप ओवर वर्ल्ड कप से वो पहले की तरह पहले राउंड में बाहर हो गए थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी की, जिस तरीके से वो टीम को लेके उठे, और उसके बाद एक पूरा बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया वहाँ की क्रिकेट में। तो यही वो छोटी छोटी स्पार्क्स होती हैं जो आपको एज अ नेशन उठाती हैं। रिजवान की परफॉर्मेंस, बाबर की आके इतनी कूल, काम और मैच्योर किस्म की स्पीच, शोएब मलिक का जाना और हसन अली को थपकी देना, यार कोई बात नहीं, इट्स ओके। यही वो चीज़ें होती हैं जो काफ़ी अरसे से मिसिंग थी, एंड यही वो रेसिपी है टुवर्ड्स अ ग्रेट। नहीं, एब्सोल्युटली। और एक चीज़ जो मैं बार बार ज़ाहिर है पाकिस्तान के हारने के बाद से ये बोले जा रहा हूँ कि दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज वही जो हम टीम की कोर की बात कर रहे हैं, द कोर हैज़ टू रिमेन द सेम। आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात की, अगर आप हिस्ट्री में भी जाएँ, एलन बॉर्डर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जिस वक्त बिल्कुल अपने जवाल की तरफ थी, 1980s की बात करें, उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली उस क्रिकेट को जो है वो उठाया था। सौरव गंगूली की इंडिया में अगर आप बात करें, हम वी नो अजहरुद्दीन के बाद टीम असल तो हम धोनी का नाम लेते हैं, एब्सोल्युटली असल उनका हीरो जो था वो सौरव गंगूली था। पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके हराना आसान बात नहीं होती थी। और भी इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त दी। वी ऑल नो अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड उनकी हिस्ट्री का। सो ये इस तरह के मोमेंट मेरे ख्याल से हमारे पास तो एक नहीं बल्कि दो इस वक्त हीरे मौजूद हैं। रिजवान की तो बात करते हैं, और ज़ाहिर है यहाँ पे बाबर का भी जिक्र करना ज़रूरी बनेगा इंशाल्लाह। अब जब ये मैच ख़त्म होगा, इसके बाद जब हम शाहिद से भी बात करेंगे, अहमद से भी बात करेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान? आई थिंक दैट वुड बी अ गुड डिस्कशन। इसको अभी कर लेते हैं, इसको अभी कर लेते हैं अगर हम प्रीव्यू नहीं। अहमद भाई, हम अब ज़रा जा रहे हैं, पाकिस्तान पहुँच चुकी है ढाका, और अब वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3 T20s खेलेगी, 2 टेस्ट खेलेगी। आप चंद प्लेयर्स को रेस्ट करता देखना चाह रहे हैं, या फिर इसी टीम के साथ जाएं, या फिर किसी और को आप मौका दें, जैसे शाहनवाज दानी हो गया, कि वसीम जूनियर हो गया, हैदर अली हो गया? देखिए, ये तो टोटली कैप्टन पे
रिलाई करते हैं डिसीजन। अगर उनको लगता है कि उनके पास जो बेंच है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि जो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश टीम को हरा देगा, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ख्याल रखना है कि एक बड़ी अच्छी कैंपेन वर्ल्ड कप के बाद हम एक नेक्स्ट सीरीज़ खेलने जा रहे हैं बांग्लादेश से, और बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सकी है। उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, वो भी बहुत हार्ड आएंगे। They'll do whatever it takes to make sure give a very hard time to Pakistan cricket team and justify their point. उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, तो हमें एक इस तरह का बैलेंस डिपेंड करता है कौन सा मैच है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले मैच में ही सारी तब्दीलियां और चेंजिंग कर दें। आप हो सकता है कि पहले अपनी सीरीज़ सिक्योर कर लें और उसके बाद जब मैचेस जो इतने ज़्यादा लाइक डेड रबर मैचेस हों, उसमें जो आप अपनी बेंच है, जो नए प्लेयर्स हैं, आप उनको ऑलवेज दे कैन कम इन एंड फिट इन। सी आई ऑलवेज बिलीव के जो जीतना है ना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खुदा ना ख्वास्ता कि अगर हमने अभी रिसेंटली देखा होगा, बांग्लादेश ने अपने होम ग्राउंड में और अपने होम कंडीशंस में बड़ी अच्छी अच्छी टीम्स को बहुत मारा है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये जो सारी प्रेजिंग सारी दुनिया कर रही है, हम लोग बैठ के कर रहे हैं, सारा मीडिया कर रहा है, वो सिर्फ जीत से है। सो एज लॉन्ग एज हम अपना विनिंग कम्बिनेशन, या आई शुड से कि हम जीत रहे हैं, जो मर्जी खेले, वी कैन ऑलवेज ट्राई कपल ऑफ प्लेयर्स, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट, बिकॉज जीत से ही क्रिकेट आगे बढ़ेगी। जितना आप जीतते जाएंगे, आपका कैप्टन जो है ना कॉन्फिडेंट में होगा, आपके प्लेयर्स जो है ना वो कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा, आपकी मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो पीसीबी है वो कॉन्फिडेंस में आएगा, दे कैन टेक ब्रेव डिसीजंस, तो स्टार्स बनेंगे। एज लॉन्ग एज आई बिलीव कि पाकिस्तान टीम एक विनिंग कम्बिनेशन के साथ अंदर उतर रहा है, आई डोंट माइंड सीइंग एनीबॉडी प्लेइंग। एब्सोल्युटली। अच्छा शाहिद भाई, एक चीज़ इससे पहले कि हम ज़रा दोबारा फाइनल्स की बात करें, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अभी न्यूजीलैंड ने भी अनाउंस किया है कि जी हम अगले साल सितंबर में पाकिस्तान हम आ रहे हैं। इससे पहले इंग्लैंड जो है उनके भी चीफ आए थे और वो भी अनाउंसमेंट वगैरह करके गए हैं। अब सिचुएशन शायद भाई ऐसी है कि हम सितंबर में खेलेंगे, उससे पहले भी खेल रहे होंगे, अक्टूबर नवंबर में फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा, वो पूरी चेंज चलती रहेगी। सवाल मेरा पूछने का ये था कि अगर आप कोई टूर इस तरह कैंसिल कर रहे हैं तो क्या आईसीसी को उसके बीच में आना चाहिए, ऑल्दो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, उसके बावजूद? बिकॉज टीम्स क्या करती हैं, टीम्स ने अब देखना है कि यार कौन सी लीग हो रही है, मैं उस लीग के हिसाब से अपनी सीरीज़ डालूं ताकि वो लीग डिस्टर्ब नहीं हो। शायद आपको नहीं लगता कि ये क्रिकेट बोर्ड जो आईसीसी है उससे ऊपर के मामलात अब होते जा रहे हैं, वो मीडिएट नहीं करती, वो पकड़ नहीं पा रही है प्लेयर्स को कि यार आप नेशनल ड्यूटी पे पहले फोकस करें रादर देन गोइंग इन द लीग्स? देखिए, बायलैटरल सीरीज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आईसीसी की ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन आईसीसी को अब थोड़ा सा ये जो टूर्स कैंसिल हो रहे हैं, मतलब ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद फिर आप टूर को कैंसिल कर देते हो, तो ये इसमें आईसीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए आईसीसी का। इसके अलावा अब जितनी भी क्रिकेट हो रही है उसमें लीग्स को लाजमी देखा जाता है कि लीग्स कौन कौन सी लीग आने वाली है, प्लेयर कहाँ जाएंगे, लेकिन ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, ये तो बोर्ड के इशू हैं कि अगर पाकिस्तान बोर्ड ये कहता है कि हमारी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर उसके बाद डिफरेंट लीग्स हैं, तो मेरे ख्याल में किसी भी टीम का टूर अगर होता है, जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा था कि पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही है, उनके प्लेयर्स आईपीएल के लिए चले गए, तो वो मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो कि क्यों साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने उन प्लेयर्स को इजाज़त दी है, जबकि उनकी टीम बिजी है, पाकिस्तान से होम सीरीज खेल रही है, उसके बावजूद उन्होंने आईपीएल के लिए लड़के भेज दिए थे। तो इससे एक लेवल डाउन होता है, इससे वो इसलिए कि बिल्कुल हम जीत के आ गए थे आराम से, साउथ अफ्रीका की वो टीम ही नहीं थी जो होनी चाहिए थी, मैचेस देखने में मज़ा नहीं आया, तो पहली प्रायोरिटी जो है ना वो आपकी अपनी नेशनल टीम होनी चाहिए, उसके बाद लीग्स होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि अजीब से डिस्ग्रेस सी लगती है कि आप किसी टीम से खेल रहे हैं और बीच में आप इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। अब आते हैं दोबारा हम ज़रा आज के बड़े मैच, द वर्ल्ड कप फाइनल। शाहिद भाई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, ऐसे में वो कौन से कीवी बॉलर्स हैं जिनको आप उनको ट्रबल करता देखते हैं? बिकॉज स्टार्क वाला पेस नहीं है जो कीवी बॉलर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट उतने पेस से नहीं करते, और बोल्ट के बाद फिर सऊदी आते हैं, वो भी इतने पेस से बॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनको उनकी जगहें पता है कि उन्होंने कहाँ गिराना है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का फॉर्म
कितना तगड़ा चल रहा है, तो क्या देखते हैं कीवी बॉलिंग कितना ज़्यादा फंसा सकती है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को? देखिए, बोल्ट की बात की है, सऊदी की बात की है, आई नो कि इनकी बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, लेकिन इन्हें अपना एरिया, इनको एरियाज़ पता है कि किस एरिया पे बहुत बॉल करनी है, पूरा होमवर्क करके आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे सारे। सऊदी काफ़ी एक्सपीरियंस, दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस है। असल रोल दोबारा मैं वही बात करूंगा जो पहले की थी। यहाँ पे स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। दोनों स्पिनर्स बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं उनके। रेड सूती हो गए और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, ये दोनों बहुत ही, हाँ, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी स्पिनर्स हैं। दोबारा बात स्पिनर्स पे ही आएगी। जिस तरह का स्पेल शदाब ने या हमारे स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, वो तो आउटस्टैंडिंग स्पेल था। वो तो मुझे नहीं पता कि इमाद से फिर क्यों कंटिन्यू नहीं कराया ओवर, लेकिन स्पिनर्स का रोल ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेल्प भी मिलेगी उनको। और बैट्समैन नो डाउट उनके अच्छे फॉर्म में है, पेस का इस्तेमाल अच्छा करते हैं। ऑस्ट्रेलियन चाहते हैं कि तेज पेस वाला बॉल हो ताकि उसको वो खेलते ही अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा आदिल, मैंने आपसे कल एक रिक्वेस्ट की थी कि आपने मुझे याद दिलाना है प्रोग्राम के आखिर में कि हमने हसन की बात और मैं भूल गया। वो हम भूल गए, अब मैं भी भूल गया था, लेकिन वो हमने आज लाजमी करनी है। ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं, वो ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन और एक बॉलर अगर आप पिक करना चाहें, टीम बाय टीम चलते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन एक बॉलर जिसको आज नजरें हैं आपकी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन मेरे ख्याल से अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं, सरप्राइजिंगली फिंच हु इज़ हैविंग अ वेरी बैड टूर्नामेंट, वी ऑल नो दैट, उसका न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड, इनफैक्ट इज़ द हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन रन गेटर। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत रन्स बनाए उसने अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हाउएवर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, ज़ाहिर है वो ऑन दी अप बॉल है, वहाँ पे आ रही होती हैं, उधर वो खेलते हैं। आई वांट फिंच टू स्कोर सम रन्स। आई मीन वी नो इज़ अ गुड प्लेयर, एक बड़ा प्लेयर है, उस ड्यू फॉर अ गुड इनिंग एंड वी नो दैट। अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर की बात करें, देखिए हमारे जहन में तो एडम जैम्पा आएगा बिकॉज ही इज़ बीन इन गुड फॉर्म। हाउएवर जैम्पा एक्चुअली गिव्स 9 रन्स पर ओवर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वो बड़ा एक्सपेंसिव, आई थिंक उसकी एवरेज भी कोई 35-36 की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड उसको बहुत अच्छा खेलते हैं। हाउएवर कंडीशंस अगेन डिपेंड्स कि यहाँ कैसी मिलती हैं, बट या आई थिंक इफ आई वर द कीवी कैप्टन, न्यूजीलैंड के किसी बॉलर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के किसी बॉलर पे अगर नजर रखनी है, दैट हैज टू बी एडम जैम्पा। न्यूजीलैंड इतनी फेवरेट है कि आप न्यूजीलैंड बोले ही जा रहे हैं। मैं न्यूजीलैंड बोला जा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं जिता ही ना दूं न्यूजीलैंड। आप मुझे बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से आपने बता दिया फिंच एंड जैम्पा, अब जरा न्यूजीलैंड से बताएं वन बॉलर एंड वन बैट्समैन टू लुक फॉर। बैट्समैन मार्टिन गप्टिल, ऑलराइट, और अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हैज टू बी इश सोडी। ओके अहमद भाई, रैपिड फायर आपकी तरफ मैं आऊँगा। ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा खतरनाक बल्लेबाज हैं जिस पर यू वुड पुट योर मनी ऑन, एक बॉलर और एक बैट्समैन आज का? I have no doubts about David Warner's abilities. अगर if I have to choose one in Australia, that has to be David Warner for them, because जब वो क्लिक करते हैं तो they make sure कि पूरा गेम साइड बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं। और अगर बॉलिंग में देखा जाए तो आई थिंक जो अर्ली विकेट्स हैं वो मैटर करेंगे। हमने देखा जैम्पा तो अच्छी फॉर्म में है ही, लेकिन मिडल ओवर्स में मोस्ट ऑफ द टीम अच्छी बॉलिंग ही कर रही हैं, वो रन रेट को कंट्रोल करती हैं, बिकॉज दूसरी टीम का प्लान्स भी यही बन रहे हैं कि जो मिडल ओवर्स हैं उसमें विकेट ना दी जाए और एंड तक जो है ना स्क्वीज़ करके लेके जाया जाए और आखिरी चार ओवर्स में विकेट्स इन हैंड रखी जाए। सो आई वुड गो विद अ स्टार्क, बिकॉज पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अगर स्टार्क वहाँ पे अर्ली 2 विकेट्स ले देते हैं तो दैट वुड बी रियली क्रूशियल फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। एब्सोल्युटली। और यही सवाल अगर न्यूजीलैंड के हवाले से मैं पूछूं, वन बॉलर वन बैट्समैन टू लुक फॉर? आई वुड रादर वांट टू सी मार्टिन गप्टिल फ्लरिश, बिकॉज बहुत क्लीन प्लेयर हैं, बहुत अरसे से परफॉर्मेंसेज नहीं की हुई हैं, बट न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर ये कहीं भी और होते तो ये अभी तक शायद घर बैठे होते, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट ने, कैप्टन, उनकी मैनेजमेंट ने बहुत फेथ शो किया है। आई थिंक इट्स टाइम टू पे ऑफ, और वो इस तरह के प्लेयर हैं कि अगर उनकी लग गई तो बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं, वो जो है ना पूरा मैच साइड पे कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर मुझे उनकी बॉलिंग में से एक बॉलर पिक करना हो, सो आई विल ऑल्सो गो विद बोल्ट, बिकॉज पावर प्ले विल बी वेरी क्रूशल, और बोल्ट एक ऐसे बॉलर हैं जो कि अर्ली विकेट्स लेके स्विंग करके अंदर लेके अगर उनका आगे जगह पे पड़ गई तो ऑपोजिशन को जो है ना बैकफुट पे कर सकते हैं। और यही रैपिड फायर लेके शाहिद भाई के पास चलते हैं। शाहिद भाई, ऑल्दो के सारे ही प्लेयर्स जो हैं वो देखने वाले होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन आज के दिन बड़े दिन अगर आप पिक करें एक बॉलर और एक बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया से बड़े मैच का, तो वो कौन होगा? यार मैं तो हमेशा उसी को सपोर्ट करता हूँ जिसकी फॉर्म नहीं हो रही होती।
तो मैं मैक्सवेल को लूँगा और मैक्सवेल के साथ जैम्पा को लूँगा। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड गुप्टिल एंड बोल्ट। अच्छा, ये तो हमने बड़े बड़े अहम सारे प्लेयर्स देख लिए हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि हमारी नज़रों से निकल गई है, और वो हमारी नज़रों से निकली तो वो पाकिस्तान टीम की नज़रों से भी निकल गई है। वो चीज़ है क्या, वो बंदा है क्या जिस पे हमें काम करना था और कर पाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो ज़रूर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जोर का जोड़ और आज है वर्ल्ड कप का फाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम उस शख्स की या उन दो शख्सियात की बात करेंगे जिनको इतनी ज़्यादा टीम ने गालिबन रीड नहीं किया, या वो तैयारी करके आए थे ओपनर्स की और आ गए उनके पास लेट मिडल ऑर्डर। हम बात कर रहे हैं वेट की, तो बट लेट्स टॉक अबाउट स्टोइनिस। शायद भाई, स्टोइनिस है वो बंदा कि जो उनका लेट ऑर्डर में आता है 5-6 आउट हो जाते हैं, फिर मार्कस स्टोइनिस आते हैं। और स्टोइनिस को हमने बिग बैश में तो देखा है कि वो लंबा हिट करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में प्लीज़ करेक्ट मी रॉन्ग, अगर उन्होंने इतनी लंबी वाली इनिंग्स या इतनी धुआंधार इनिंग्स नहीं खेली है, बट स्टिल वर्ल्ड कप के 2 मैचेस सेमीफाइनल से पहले उन्होंने फिनिश किए, फिर सेमीफाइनल उन्होंने फिनिश किया। मुझे थोड़ी थोड़ी जो है ना वो साइमंड्स की याद दिलाते हैं कि 5वां बंदा आउट हो जाता है, उसके बाद भी आके मारा मारी करके और वो आउट जो है वो अगली बंदे को कर देते हैं और अपनी टीम को आगे ले जाते हैं। तो स्टोइनिस के हवाले से मैं चाहूँगा आप ज़रूर कुछ गुफ्तगू करें। और उसको मैंने जितना बिग बैश में देखा है, उसने हमेशा रन किए, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन वो बड़े तगड़े छक्के मारता है। वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो लीग का मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उसका छक्कों का रिकॉर्ड बढ़ के बहुत ही ऐसे नामुमकिन मैचेस उसने बिग बैश के अंदर जितवाए हैं। परफॉर्मेंसेस उसकी मैं लास्ट ईयर का तो नहीं पता उससे, लेकिन उससे पहले जब मैं खुद भी खेल रहा था तो मैं देख रहा था बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बॉलिंग भी करता है अच्छी, साथ में बॉलर भी ऑलराउंडर, एक पूरा ऑलराउंडर है वो। तो मेरे ख्याल में तगड़ा लड़का है वो। नीचे नंबरों पे जहाँ T20 में ज़रूरत होती है बिग शॉट्स की, तो वो कैपेबल है। और लाला की मैं बात को ऐड करता चलूँ, पिछले साल इनकी परफॉर्मेंस बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स से खेलते हैं ये, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। बल्कि मज़ेदार बात ये कि अगर टाइम पे, ये आपको पता है T20 वर्ल्ड कप पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में होना था, अगर ये टाइम पे हो जाता तो स्टोइनिस टीम का पार्टी नहीं होते, बिकॉज वो अपनी आउट ऑफ फॉर्म थे। उन्होंने बिग बैश बहुत अच्छा खेला, ही हैड अ वेरी गुड IPL एज वेल। आई थिंक अंडर रिकी पॉन्टिंग्स कोचिंग उन्होंने जो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे ये। और यहाँ पे आपने बताया कि इनकी बिग इनिंग्स के हवाले से ही वाज नेवर नोन एज द फिनिशर इन ODI। इन्होंने अपना ये रोल रिसेंटली चेंज किया है। आई रिमेंबर एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, कुछ साल पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया वाज चेजिंग कोई 350 के करीब 300 चेस कर रहे थे, देवर 60 odd for 5 and then Stoinis went there and he finished off that game. It was a brilliant, he announced his arrival in the international cricket। बेचारे के साथ ज़रा बैड लक इंजरीज़ की रही है, बल्कि IPL के सेकंड राउंड में मुझे याद है ही कुड नॉट टेक पार्ट बिकॉज इनकी इंजरी हो गई थी, जो UAE वाला लेग था राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, बट ही रिकवर्ड ऑन टाइम। हमारी बैड लक दैट ही वाज इन द टीम बिकॉज ही प्लेड रियली वेल दैट डे, माननी पड़ेगी बात। अच्छा, हमारी एक बैड लक ये भी रही शायद भाई के, और इसके बाद मैं अहमद भाई की जानिब ज़रूर आऊँगा, हमने जब मैच के बाद ये वेड का वैगन व्हील देखा है तो उस बंदे ने एक रन, जिसको कहते हैं ऑफ साइड का, एक रन नहीं बनाया, सारे लेग साइड। चलो वो 3 छक्के तो 19वें ओवर में जाके आए ना, लेकिन उससे पहले भी सारे के सारे रन लेग साइड पे आए। तो शायद भाई यहाँ क्या हुआ होगा, आप बेहतर हमें बता सकते हैं। बॉलर्स उनको रीड नहीं कर पाए या उन पे स्टैटिस्टिकली इतनी मेहनत नहीं की थी, और वाइड जाके उनको बॉल नहीं कराया ऑफ स्टंप पे, क्या हुआ होगा? वही होगा कि उसने परफॉर्म किया नहीं होगा, तो ज्यादा मीटिंग में बात नहीं हुई होगी उसके ऊपर, इसलिए कि वो कोई इतना अच्छा परफॉर्मर मैंने तो नहीं देखा कि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसको हर नंबर पे ट्राई किया, इवन के मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से ओपन भी किए उस लड़के ने। और लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि उसने पेस का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। ये पीछे की तरफ फाइन लेग से ऊपर का शॉट उसका वो खेलते ही खेलता, वो तो हमें भी पता है, काफ़ी दफ़ा मैंने उसको देखा है कि यॉर्कर को बड़ा अच्छा खेलता है।
हमने बॉलिंग वाकई गलत की है। मैंने वो शाहीन की बॉलिंग दोबारा देखी है कि क्या ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन उसने पेस को अच्छा इस्तेमाल किया। अच्छी बॉल पे उसने छक्का मारा। दूसरा बॉल गंदा बॉल कहूँगा, शाहीन का गंदा बॉल था। फिर तीसरी बॉल पे अच्छा यॉर्कर को उसने पीछे की तरफ खेला है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि लाइन थोड़ी सी अगर ऑफ स्टंप के बाहर होती तो ऑफ स्टंप के बाहर वो एक तो छक्का मारना बड़ा मुश्किल होता है। और ये है कि एक प्लेयर है ही जो मिड विकेट और स्क्वायर लेग और फाइन लेग के ऊपर से खेलता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि ऑफ स्टंप पे ही बॉल किया जाए यॉर्कर लेंथ पे। ऑब्वियसली कैप्टन्स कॉल होती है ये। हमने देखा शाहिद भाई और अहमद भाई, पहले मैं आपसे पूछूंगा मुख्तसरन जवाब नहीं, ताकि फिर शाहिद भाई से भी इसका जवाब लेके क्लोज करें। वो ये कि जब हसन शुरू में 4 मैचेस में स्ट्रगल कर रहे थे, 5वें मैच में उनको बॉल ओपन करवाया, उनको अच्छा स्विंग मिला, उन्होंने क्लीन बोल्ड भी किया। तो जब सेमीफाइनल में जब हम देख रहे थे कि लेफ्ट हैंडर खड़ा है वार्नर, जिसका अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट इमाद, तो क्या वहाँ पे इमाद को थोड़ा सा पीछे रख के हसन को ऊपर लाते, थोड़ा सा स्विंग उनको शायद मिलता, और वार्नर को भले से अगर आउट ना करते तो शुरू में शायद वो इतना मोमेंटम भी नहीं देते। आपको लगता है ऐसा किया जा सकता था? देखिए ऑब्वियसली ये चीज़ें ये ग्राउंड के अंदर जो प्रेजेंट मोमेंट में सिचुएशन चल रही होती है उसको देखते हुए डेफिनेटली यू कैन डू व्हाटएवर यू फील लाइक, बट इन द एंड ऑफ द डे ये कॉल कैप्टन की होती है। उनको अंदर बाकी सबसे बेहतर पता लग रहा होता है, उन्होंने एक डिसीजन लेना होता है। हो सकता है कि उनके माइंड में भी ये चीज़ें चल रही होती, लेकिन उन्होंने शायद कुछ और सोचते हुए कि बैक एंड पे बॉलिंग कौन करेगा, नीचे डेप्थ में बॉलिंग कौन करेगा, शायद उनके पास ये लिबर्टी ना हो कि वहाँ उनको वो हसन अली के साथ जा सकें। शायद उनको पता हो कि हाँ ये ओवर्स मुझे ये ओवर इमाद से ही जाना है, बिकॉज ही इज़ द बेटर जज देयर, एंड उससे बेहतर कैप्टन से बेहतर अंदर कोई नहीं समझ सकता। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें डेफिनेटली जो हम बाहर बैठ के बात करते हैं ये हो सकती हैं अंदर, लेकिन इवेंचुअली जो कैप्टन होता है जैसा उसको फील होता है, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर कि यू नो मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल है, इफ़ आई गो डाउन आई गो डाउन माई वे। सो मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है और उसको बैक करता हूँ। ओके शायद भाई, माजरत के साथ ये आपसे जवाब जो है ना हमने 6:30 बजे लेना है, इसका मतलब हमने आपको 6:30 बजे के बाउंड भी कर दिया है, और 6:30 बजे जब आप हाजिर होंगे तो टॉस उस वक्त हो रहा होगा, ऑल इंपॉर्टेंट टॉस। अभी के लिए हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, बड़ा फाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 6:30 बजे आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।